दोस्तों पूरे देश में, देश के हर एक स्टेट में और हर स्टेट के हर एक स्कूल में सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती है, सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। अच्छी परसेंटेज आए बच्चे की, इस पर ज़्यादा टारगेट रहता है, चाहे वो पेरेंट्स का हो, टीचर्स का हो या बच्चों का हो। लेकिन राजधानी क्षेत्र दिल्ली के खासकर सरकारी स्कूलों में सब्जेक्ट की ही तरह, और मैं कहूँ कि सब्जेक्ट से भी ज़्यादा 3 तरह के कैरिकुलम चल रहे हैं, 3 तरह के पाठ्यक्रम पर फोकस किया जा रहा है। पहला है हैप्पीनेस, दूसरा है ईएमसी, तीसरा है आपका देशभक्ति। अब इन तीनों कैरिकुलम भी साथ में चल रहे सब्जेक्ट के, और इन पर भी फोकस किया जा रहा है। इनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, अलग अलग क्लासेस लगती हैं। अगर मैं हैप्पीनेस की बात करूं तो 8वीं क्लास तक हैप्पीनेस पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं ईएमसी की बात करूं तो 9 से लेकर के 12th तक ईएमसी चल रही है। और देशभक्ति की बात करूं तो स्टार्टिंग से 10वीं तक, और इसे 11th-12th में भी लागू करने की बात चल रही है। अब यहाँ पर बात यह है कि भाई टीचर्स अलग अलग हैं, हैप्पीनेस के अलग हैं, ईएमसी के अलग हैं और देशभक्ति के अलग हैं। तो ऐसे में टीचर्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि हमें करना क्या है। बच्चों के मन में भी सवाल हैं कि भाई हमें इन पाठ्यक्रम पर किस चीज़ पर फोकस करना है। तो अगर मैं हैप्पीनेस की बात करूं तो एज ए हैप्पीनेस टीचर या एज ए हैप्पीनेस स्टूडेंट आपको सबसे ज़्यादा फोकस, या मैं कहूँ कि टोटली फोकस भावनाओं पर करना है। यानी कि बच्चा सरकारी बैकग्राउंड, यानी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा गरीब फैमिली से होते हैं, बिलो फैमिली से, तो उनका जो दायरा होता है ना कहीं संकुचित, वो अपनी बात रखने में झिझकते हैं, डरते हैं बच्चे। बहुत सारे क्लासेस में ऐसे बच्चे होते हैं कि उन्हें जवाब तो पता है, उन्हें पता है कि क्या पूछा जा रहा है, बट वो बताने से डरते हैं, घबराते हैं कि मेरा सवाल, जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब मेरे पास है लेकिन वो सही है या गलत है। तो हैप्पीनेस प्रोग्राम कैरिकुलम में सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पर किया जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर बोले, सही हो गलत हो इस पर फोकस नहीं किया जाएगा। बस बच्चा बोलना सीखे, बच्चे के मन में जो भावनाएं हैं वो बाहर निकल के आए, इमोशनली बच्चे के साथ अटैचमेंट होगा, वो होगा आपका हैप्पीनेस कैरिकुलम में। और यहाँ पर इसी चीज़ पर फोकस किया जाएगा, बच्चा बोले सबसे ज़्यादा, मतलब हर एक बच्चे का इंगेजमेंट हो, क्लास में हो चाहे ग्रुप में हो, जो भी एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी। लाइक अगर हम ईएमसी की बात करें तो ईएमसी 9 से लेकर के 12th क्लास तक है। अब बच्चा इतने में जो है इमोशनली अटैच तो हो जाता है टीचर से, वो अपनी बातों को रख पाता है। अब यहाँ पर ईएमसी में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चे के थिंकिंग प्रोसेसर बढ़ जाता है, बच्चा सोचने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने लग जाता है। तो यहाँ पर जो ईएमसी का मेन टारगेट है, बच्चा अपने दिमाग को दौड़ाए, नई नई आइडियाज़ उसके पास आए और उन आइडियाज़ को वो ले। और एक्टिविटीज़ इसमें बहुत सारी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। अगर आपको एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, चाहे हैप्पीनेस की हो चाहे ईएमसी की हो, तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो मुझे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ईएमसी में सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो है बच्चा सोचे बच्चा, उसके मन में आइडियाज़ आए, बहुत सारे जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं आने दो, डिस्कस करें उन आइडियाज़ के चक्कर में, उनको ग्रुप में डिस्कस किया जाए। और उसके बाद एक नया कैरिकुलम आया है देशभक्ति, जिसमें कि देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि हर कोई आजकल लिमिटेड हो गया, मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए, सब इसी दायरे में घूम रहा है। मैं खा गया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे लिए है, मुझे मिल गया है, तो बस इतना ही दायरा हो गया। ज़्यादातर अगर हम थोड़ा सा और आगे हम जा पाते हैं तो अपने फैमिली के साथ और थोड़ा बहुत यार दोस्तों के साथ, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। हमारी सोसाइटी भी हमारी है, गली भी हमारी है, हमारा मोहल्ला भी है, हमारा देश भी है। इस देश के लिए, इस मोहल्ले के लिए, इस गली के लिए, इस
इलाके के लिए हमारा भी कोई योगदान है, कोई रोल है। तो इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है देशभक्ति कार्यक्रम जो कि पाठ्यक्रम है। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा तीनों का एक्सपीरियंस बड़ा ही गजब रहा है, बहुत ही मज़ेदार तीनों का एक्सपीरियंस। मतलब सब्जेक्ट से ज़्यादा मज़ा आपको इन तीनों कैरिकुलम में आएगा। अगर आप सिंसियरली सीरियसली इन चीज़ों पे डूब जाते हैं तो आपको मज़ा इतना आएगा इन तीनों को पढ़ाने में, साथ ही पढ़ने में। और पहली बात कमाल की है कि तीनों में रिटर्न वर्क बिल्कुल ये मान के चलिए कि ना के बराबर है। हाँ, एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हो तो एक्टिविटीज़ में आपको थोड़ी बहुत लिखने का हो सकता है, कुछ आप इन्वॉल्व हो सकता है, बट इसका ना ही कोई एग्ज़ाम है, ना ही कोई रिजल्ट है, ना ही कोई रिपोर्ट कार्ड है, ना ही इसमें कोई गलत वर्ड है। गलत वर्ड है ही नहीं, यानी कि चाहे हैप्पीनेस हो, बच्चे ने कुछ भी बोला गलत नहीं है। ईएमसी में बच्चे ने अपनी आइडियाज़ रखे, गलत कुछ नहीं है। और देशभक्ति कार्यक्रम में भी गलत कुछ नहीं है। तीनों कार्यक्रम सब्जेक्ट से अच्छे इसलिए हैं क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आपका आंसर नहीं आया तो आप गलत हैं। अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आप गलत हैं। अगर आपने फॉर्मूले नहीं रट पाए तो आप गलत हैं। बट इन तीनों कार्यक्रम में गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, करेक्ट है। जिस बच्चे ने जो बोला वही बच्चा सही है। तो अगर आपको तीनों कार्यक्रम के बारे में, तीनों पाठ्यक्रम के बारे में जानना है, कुछ भी आपके मन में इनकी बारे में जानना हो, कोई एक्टिविटीज़ हो, क्योंकि हैप्पीनेस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ईएमसी में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, हर डे वाइज अलग है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलग है, किस दिन कौन सा करना है, किस दिन कौन सा करना है, सैटरडे को क्या रहेगा, मंडे को क्या रहेगा, तो सारा शेड्यूल है। इसी तरह से देशभक्ति में भी अपना अलग अलग शेड्यूल बनाया हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कैरिकुलम के बारे में जानना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, इन तीनों कैरिकुलम में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, चाहे आप टीचर्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसमें आपको इतना मज़ा आएगा कि डिपार्टमेंट से कोई भी आए, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट हो। रिजल्ट नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है, तो ज़्यादा भी दिमाग का मतलब हमने दही नहीं बनानी है। भाई मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले रटने होते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको ये सारी चीज़ें होती है कि याद करना है, रात दिन एक करना है। बट इसमें कोई भी रात दिन एक नहीं करना है। और हाँ, जिस दिन आप इन तीनों कैरिकुलम में घुस गए उस दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, सफल बन जाओगे। और इन तीनों कैरिकुलम में मज़ा इतना है ना, इतना मज़ा है आपको। एक्टिविटीज़ ग्रुप में ऐसी करने को मिलेंगी कि आपको जो आपने आज तक नहीं पढ़ा, नहीं समझा, वो आपको इन तीनों कैरिकुलम में समझने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और किसी भी डाउट के लिए किसी भी कैरिकुलम में मुझे कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।